तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल? फर्स्ट है, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं किसी ऐसे स्पीशीज़ को जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो कभी भी ऐसे स्पीशीज़ को नहीं ढूंढते हैं जो इनको इलेक्ट्रॉन्स दे सके, बल्कि ऐसी स्पीशीज़ को ढूंढेंगे जो इनसे इलेक्ट्रॉन ले सकें। थर्ड इज न्यूक्लियोफाइल इज अ ल्यूविस एसिड। ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूक्लियोफाइल एक ल्यूविस बेस होता है। ल्यूविस बेस का काम होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रोटॉन को डोनेट करना, जबकि ल्यूविस एसिड का काम होता है दो इलेक्ट्रॉन्स लेना। यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक ल्यूविस बेस हुआ, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट इज अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अमोनिया के पास होता है एक लोन पेयर, जिस वजह से नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में इलेक्ट्रोफाइल्स को नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बताया गया है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कभी नहीं हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज का होने का मतलब होता है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकता है। इसलिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कंप्लीटली कैंसिल हो जाते हैं। अब सेकंड ऑप्शन को देखें। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन 3 है, क्योंकि ये न्यूट्रल के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल को एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी बता रहा है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर? फर्स्ट है BF3। अगर BF3 का स्ट्रक्चर क्लोजली देखें तो बोरॉन के पास होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जहाँ पर वो और इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो BF3 होता है इलेक्ट्रोफाइल विद एन एम्प्टी ऑर्बिटल। नेक्स्ट है Cl+। नॉर्मली क्लोरीन एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। यानी कि क्लोरीन एटम के पास है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम हो गई है और यहाँ पर Cl+ हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट देखें NO2+। नॉर्मली नाइट्रोजन एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल में आ गया। तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल में आ गया। और नाइट्रोजन का 5वां इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है। इस इलेक्ट्रॉन के हटने की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, यानी कि ये हुआ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन हटने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है, इसलिए यह है एक इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट देखें H3O+। नॉर्मली ऑक्सीजन एटम के पास 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन एटम के पास 3 बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फिर भी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। वो इसलिए क्योंकि इसके पास जो 2 लोन पेयर होने थे उसमें से एक लोन पेयर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने में यूज में आ गया, इसीलिए ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो
क्योंकि ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। अक्सर ये गलती कर दी जाती है कि जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है। H3O+ को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, जहां पर ये डिसोसिएट होता है वाटर और प्रोटॉन में, और प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। H3O+ खुद कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है, लेकिन H3O+ एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ H3O+। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें, विच इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। BCl3 इसका स्ट्रक्चर देखकर क्लियरली पता चल जाता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास है एक एम्प्टी ऑर्बिटल जहाँ पर ये और इलेक्ट्रॉन्स ले पाएगा, यानी कि बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, जिस वजह से ये हो गया एक इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ एन एम्प्टी ऑर्बिटल। नेक्स्ट इज CH3OH। इसमें ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड्स बना रहा है और 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से ये हो जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ अ लोन पेयर। नेक्स्ट देखें अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये हो जाता है एक न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ अ लोन पेयर। लास्ट इज AlCl4-। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें। एल्यूमिनियम एटम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 3 क्लोरीन एटम से बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल में ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि एक क्लोरीन एटम आता है जिसके पास 7 नहीं बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस क्लोरीन एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि ये हुआ Cl-। ये Cl- इस एल्यूमिनियम एटम के पास आता है और अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स से एक बॉन्ड बना लेता है, यानी कि अब जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन के पास था, अब ये AlCl4- के पास आ गया है। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा इस मॉलिक्यूल पर माइनस। तो AlCl4- में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है और ये हुआ एक नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल।